आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पहले मैं 3.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया, x - 2y = 4, सिंगल लिया, अभी मैंने पेयर नहीं लिया। ठीक है, कैसे बनाते हैं ग्राफ। x इधर रखा 4 है, 2y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, ये इजी मेथड बता रहा हूँ आपको कि आप क्या किया करो, x को या y को एक साइड में रख लिया करो, बाकी सारा उधर ले जाओ, जिससे हमें ओरली भी पता चल जाता है कि हमारा क्या आंसर सही आ सकता है, कि हमारा फ्रैक्शन में ना आए। कोशिश करो फ्रैक्शन में ना आए या पॉइंटों में ना आए, डेसिमल में। अब देखो, मैंने y के प्लेस पे 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इजी तरीके से आएगी। देखो आपके पास 4 + 0 = आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। सेकंड, अब मैंने y = 1 रखा तो x = कितना आ जाएगा, 4 + 2 × 1, तो 4 प्लस में कितना आ गया, 2 वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 2 वैल्यू बहुत है, 3 भी निकाल सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं निकालनी होती, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो, ग्राफ फिर भी बन जाता है हमारा। ठीक है, बाकी वैल्यू तो उसके ऊपर सारी आ जाती है। अभी एक्स वाई लिया हमने, टेबल बनानी है पहले, तो क्या किया, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 1। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, जैसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्रीन बॉक्स वाला ग्राफ जो होता है, या फिर स्केल से बनाते हैं। तो स्केल में ½ सेंटीमीटर लिया करो, कोशिश करो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ग्राफ की लेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा है। 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर पॉजिटिव होता है तो इधर x लेंगे, इधर O हो गया ओरिजिन, इधर क्या लेंगे x डैश, इधर y पॉजिटिव होता है, ये सारा पॉजिटिव होता है यहाँ से, और ये वाला नीचे नेगेटिव होता है, तो इसको लेंगे y डैश। ठीक है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, x की 4 है, y की 0, तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, ये आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 कहाँ पे है हमारे पास, ये है, और y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 के ऊपर जाके इधर से 1 के सामने यहाँ डॉट लगा दो, तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया 6 1, और इधर कितना आ गया 4 0। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे स्केल रख के एक लंबी लाइन खींच देनी है। तो लंबी लाइन खींचने के बाद आपका ग्राफ बन जाएगा ये वाला, ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया, ग्राफ बन चुका है आपका, ये 2 वेरिएबल का ग्राफ बन गया आपके पास। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर ऑफ 2 इक्वेशंस, यानी कि हमने लीनियर इक्वेशन का पेयर लेना है, पेयर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे करवाता हूँ। तो उसमें जो सॉल्यूशन आई थी हमारी, तो जैसे कोई ग्राफ बनता है हमारा, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन बनाया अभी, तो अगर कोई ग्राफ बन गया तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अब बारी आती है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन पूछा उसने, ग्राफ का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हम y की वैल्यू जितनी मर्जी पुट करते जाएं, x की वैल्यू आती जाएगी, तो वो सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर आएंगे। तो क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो उसकी आपकी सॉल्यूशंस आ गई। ऐसे ही हम लेते हैं अब वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया। अब हमने एग्जांपल लिया जैसे इसका x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। इसका भी हमने ग्राफ वैसे ही लेना है जैसे मैंने आपको बताया, 2y को पहले उधर ले जाना। ठीक है, 2y को उधर ले जाएंगे तो 0 की तो वैल्यू नहीं होती, 0 खत्म, तो y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी, तो आपकी ना टेबल बन जाएगी। ऐसे टेबल बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, सेम ऐसे इसके साथ भी ऐसे ही करो जैसे आप करना चाहते हो, चाहे 4y को इधर रहने दो, चाहे 3x को इधर रहने दो। मान लो मैंने 4y को रखा इधर, तो 4y को इधर रहने दो, 20 है, ये 3x कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। फिर y को ऐसे रखो, 20 - 3x अपॉन में क्या लिख दो 4, x की वैल्यू डालते जाओ, आपकी 4 से डिवाइड करते जाना। जैसे कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, मान लो यहाँ पे ऐसी वैल्यू लो जो कि 20 में से माइनस करने के बाद 4 पे डिविजिबल हो जाए।
जैसे मान लो मैंने 3 × 3 लिया तो 17 आता है, ओरली भी ले सकते हैं, ओरली से पता चल जाता है। इससे क्या इजी रहता है कि हमें पता चल जाता है कि कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही। 2 × 3 = 6 लिया मैंने, ठीक है, तो 20 में से 6 गया कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 3 × 3 = 9 लिया, 3 × 4 = 12 लिया, तो 12 रखने से 20 में से 12 गया कितना आया, 8, 4 × 2 = 8 कट गया, तो 2 आंसर आ गया ना। तो ऐसे आप ओरली लेके बार बार रखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैंने अब क्या रखना है, यहाँ पे 4 रखना है, x की वैल्यू मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते जाओ। अब आप क्या करोगे, 0 भी रख सकते हैं, 0 रखोगे तो 4 × 5 = 20, तो 2 हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो फिर ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन बतानी है आपको मैंने। तो इसमें ग्राफ बनेगा ऐसे करके, ये ग्राफ बनेगा इसका। टेबल लेने के बाद आपने ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इसके बाद ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसका जो कट हो रहा है पॉइंट वो आ रहा है 4 और 2, ठीक है। अब बारी आती है जो आपको बताना जा रहे हैं, यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने 2 पेयर ली, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। 2 लिए मैंने इक्वेशन, 2 इक्वेशन को पेयर बोला जाता है, 2 पता ही आपको। 2 इक्वेशन मैंने ले ली, मैंने दोनों का ग्राफ बनाया। अब जो ग्राफ बनाया मैंने, ये x - 2y = 0 और ये वाला कितना है, 3x + 4y = 20, ठीक है। 3x - 4y = 20 का ग्राफ है ये, ठीक है। 2 ग्राफ मेरे पास बन गए हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो काट रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि उसकी क्या सॉल्यूशन आई। सॉल्यूशन मींस होता है कि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है। सॉल्यूशन मींस क्या हुआ यहाँ पे, सॉल्यूशन कॉमन पॉइंट्स उसका क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, कॉमन पॉइंट। अब सॉल्यूशन कैसे निकली है, इसका एक कॉमन पॉइंट निकला है हमारे पास, 1 कॉमन पॉइंट निकला है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, 1 पॉइंट पे। तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है आपका। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया, 1 सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट एक ही आया है। तो 1 सॉल्यूशन है इसका आंसर, हमारे पास 1 सॉल्यूशन आया है इसका, जो कि क्या है 4, 2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये ग्राफिकली बता रहा हूं अभी आपको, फिर बाद में आगे बताएंगे। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो इसके ग्राफ 3 तरीके से बनेंगे। फर्स्ट ग्राफ मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा, अब मैं सेकंड और थर्ड बताता हूं आपको, इसको नोट डाउन कर लो। तो अगला है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। इसका भी टेबल बना के जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बनाना सिखाएंगे कैसे बनते हैं ग्राफ। तो 2x + 3y = 9, 2 मैंने पेयर लिया, एक पेयर लिया मैंने दोनों का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मीनिंग भी आपको पता है, x y a b कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। तो x y यहाँ पे दिया हुआ है, 2 वेरिएबल है। तो अब ये देखो, इसका हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ टेबल बनाई पहले, टेबल बनाने के बाद फिर ग्राफ बनाया जब मैंने, तो मैंने देखा ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाली मेरी लाइन है, इसके पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जब इसका बनाया, इसके पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि दोनों लाइंस के पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ की हमारी क्या लाइन बनी, 1 लाइन बनी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये इसकी बहुत सारे सॉल्यूशन बन गई है क्योंकि दोनों का हमारे एक ही जगह पे आ रहा है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे ग्राफिकली, और वैसे कोइंसिडेंट लाइन बनेगा हमारा, ठीक है। अल्जेब्रिकली ये हो गया, और ग्राफिकली क्या बन गया, कोइंसिडेंट लाइंस। पहले वाले का क्या बना था, इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। इस ग्राफ को जब आप बनाओगे टेबल से तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आपको बनाता हूं फिर इसके बाद थर्ड। तो अगली क्वेश्चन है x + 2y = 4, 2x + 4y = कितना है, 12 है। तो इसका जब टेबल लेके ग्राफ बनाते हैं हम, इस लाइन की ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। ये वाले ग्राफ की x + 2y = 4 की लाइन ये बनेगी, 2x + 4y = 12 की लाइन ऐसे बनेगी। अब ये देखो, ये रेलवे ट्रैक होता है, वो भी आपका पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। रेलवे ट्रैक देखा होगा आपने। अब ये देखो, ये सीधा जा रहे हैं दोनों, कहीं पे मीट नहीं कर रहे। तो इसकी क्या आएगी, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पे भी आपस में ये कट नहीं कर रहे, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है।
अब ये देखो ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन का ग्राफ बना, इसमें आपका मैंने क्या बोला, 3 इक्वेशन आई हमारे पास। एक आई इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या आया, कोइंसिडेंट लाइन आई। तीसरा क्या आया, पैरेलल लाइन आई। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 ग्राफ बन गए हैं और 3 ग्राफ आपको समझ में आ चुके होंगे। जब आप इस इक्वेशन को बनाओगे तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो आपके ग्राफ 3 तरीके से बने। अब आपको बताऊंगा, ये तो आपकी सोल्यूशन निकली ग्राफ बना के, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ग्राफ डायरेक्टली कैसे बनेगा हमारा, और ग्राफ की आंसर क्या आएगा, ग्राफ का आंसर क्या आएगा या हमारी सोल्यूशन का आंसर क्या आएगा। तो उसको मेथड मैं अभी कराता हूँ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका एक ही लाइन आएगी जैसे, तो इसका कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगी लाइन। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ऐसे ग्राफ बनना है इसका। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें सबसे पहले ये पेयर है हमारा लीनियर इक्वेशन का, तो इसको कैसे लिखते हैं, a1x। ठीक है, इसको a1 बोला जाता है। इसके आगे कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, उसको क्या बोलेंगे, a1। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या हो गया, c2 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सिचुएशन में पहले इक्वेशन को हम लेके आएंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं। तो इसके बाद मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले हमने इक्वेशन को कैसे लिखना है, 20 को इधर लाना है, 0 को तो इधर क्या लाएंगे, सेम ही रहेगा, 20 को इधर लाना है। ठीक है, उसके बाद देखो उस पोजीशन में आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1। तो प्लस c1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a1 कौन हुआ 3, b1 कितना हुआ 4 और c1 कितना होगा माइनस का 20। और यहाँ पे क्या चीज है, दूसरी चीज लेनी है हमने। यहाँ पे a1 ये हुआ 1, ये 2 हो गया, ये c1 हो गया 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। b2 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू 0। a2 कितना है 3, b2 कितना है 4 और c2 कितना है, ये वाला लेना है, ये नहीं लेना, माइनस का 20। ठीक है, ये ले लिया। अब हमने क्या करना है, a1 अपॉन में a2 निकाल लो, b1 अपॉन में b2 निकाल लो और c1 अपॉन में c2 कर लो। c1 अपॉन में c2, 3 चीजें करनी है आपने। a1 अपॉन a2 कितना है, 1 अपॉन में 3, ये आ गया। b2 अपॉन में b1 अपॉन में c2, b1 अपॉन में b2 कितना हुआ, कितना है हमारे पास, -2 अपॉन में 4, कितना आ गया, 2 1 2 2 2 4, -1 बाय में 2। c1 अपॉन c2 कितना है, 0 अपॉन -20, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये देखो, अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। यहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो ये कौन सी सॉल्यूशन बन जाएगी, ये क्या बना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो इसका बनेगा जो हमारा इक्वेशन आएगा, जो आंसर आएगा हमारा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। इसको और क्या बोलते हो, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने क्या करना है, मैंने कैसे बताया, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा या हमारी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आएगी। सबसे पहले इसको इधर ले आओ, a1 इस फॉर्म में ले आओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसी पोजीशन के अंदर आ जाए। उसके बाद a1 b1 c1 लिख लो, a2 b2 c2 लिख लो, a1 पर a2 करो, b1 पर b2 करो, c1 पर c2 करो। फिर ये देखो क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं, क्या 2 इक्वल तीसरे इक्वल नहीं है, वो आ रहा है, क्या पहले से इक्वल नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इक्वल नहीं आता तो क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, अलजेब्रिकली क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको देखो, अब यहाँ पे भी सेम है, 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y
-18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करेंगे a1 अपॉन में a2। a1 कितना है यहाँ पे 2 है, a2 कितना है 4 है, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आ गया। फिर करेंगे b1 अपॉन में b2। तो b1 अपॉन में b2 कितना आएगा वो भी कर लेते हैं। b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आंसर आया 1/2। अब करेंगे c1 अपॉन में c2। c1 कितना है -9 और ये कितना है -18, इससे ये कट गया 9 1 जा 9 2 जा, आंसर कितना आ गया 1/2। अब ये देखो तीनों इक्वेशनों में 1/2 आ रहा है, यानी कि हमारा क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये क्या चीज आ गई। अब ये देखो जब तीनों इक्वल होती हैं तो अलजेब्रिकली जो आंसर आता है वो क्या आता है कोइंसिडेंट लाइन। अलजेब्रिकली ग्राफिकली तो कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगा, अलजेब्रिकली क्या मेथड आएगा हमारा यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन जब तीनों इक्वल आ जाते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ये अलजेब्रिकली है, ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइंस आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा लेते हैं, इसमें भी सेम मेथड वैसे ही x + 2y -4 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2x + 4y -12 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे a1 अपॉन में a2 किया, a1 कितना है, इसका कोफिशिएंट लेना, ध्यान रखना x नहीं लेना, कोफिशिएंट होता है इससे आगे वाला, कुछ ना हो तो 1 होता है। 1 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। फिर करेंगे b1 अपॉन में b2, b1 कितना है 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आंसर आ गया 1/2। फिर करेंगे c1 अपॉन में c2, c1 कितना है -4 -12, ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आंसर आया 1/3। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब ये देखो पहले दो तो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन गया। अब यहाँ पे आ गया, अगर ये दो इक्वल हो तीसरा इक्वल नहीं हो तो आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा पैरेलल लाइन। देखा, हमें पता चल गया ना कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। देखो इस करने से, ऐसा करने से पता चल जाता है, तो एग्जाम में आप कर भी सकते हो। और वैसे क्वेश्चन भी आएगा कि आप बताओ कि ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, और पैरेलल लाइन बनेगा और दूसरी यहाँ पे क्या बनेगा, अलजेब्रिकली अगर बोला जाए तो ये बनेगी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी, क्योंकि देखो ग्राफ ऐसे बनेगा कोई सॉल्यूशन थोड़ी आएगी इसकी, कहीं भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है कि आपको पता कैसे चलेगा बिना ग्राफ बनाए कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा, और अलजेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे आएगी, ग्राफिकली कैसे आएगी, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। और आपके सम्स भी हैं ऐसे 3.2 एक्सरसाइज में, सेकंड थर्ड सम। और दूसरी चीज इसी के अंदर ही और बताता हूँ, जैसे आपका एक आएगा कंसिस्टेंट, बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपने क्या करना है, ये दोनों चीजें इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट और कोइंसिडेंट लाइन, ये तो होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो होता है कंसिस्टेंट, दोनों ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, और ये वाला होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई हैं, तो मैं नोट डाउन कर लो इसको, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और आगे कराता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ हमारा, ठीक है, इंटरसेक्ट बनेगा या फिर ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट बनेगा, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, या फिर ग्राफ हमारा पैरेलल बनेगा। तो हमें पता चल जाता है कि पैरेलल कैसे बनेगा। तो मैंने जो चीजें बताई आपको, मैंने बोला a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। फिर मैंने इधर आपको क्या बताया, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसमें मैंने क्या बताया, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ग्राफ आपका कैसे बनेगा। ठीक है, ये चीजें बताई, और मैं कंपैरिजन आपको दोबारा फिर रिवाइज करा देता हूँ। कंसिस्टेंट होता है ये वाले दोनों, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें जो बनेगी हमारी सिचुएशन वो कंसिस्टेंट बनेगी, इसमें क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। क्वेश्चन अलग से भी आएगा कि बताओ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो आपने करके देखना है। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट या फिर कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है, तो कंसिस्टेंट,
वरना क्या हो जाएगा, दूसरे वाला पैरेलल लाइन वाला क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा बेटा। अच्छा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 3.2 का इंट्रोडक्शन है, तो करते रहना और सेफ रहना, अपने आप को सेफ रखना है और अच्छा करके दिखाना है, इजी वे से करना है। इंट्रोडक्शन है आपकी, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर आपको कल वीडियो डाउनलोड करेंगे, दूसरे वाली वीडियो बनाएंगे कि 3.2 एक्सरसाइज कैसे करनी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे। ओके।